अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीमा अत्तहूद लिमिटेड। तो ये इस वक्त प्रीमा के वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रीमा के प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो 2018 जुलाई के अंदर जो है वो प्रीमा लॉन्च हुआ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और जो इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी वो इसकी थी 17.88 की। तो जैसे ही ये लॉन्च हुआ हमें इसमें बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिली और बायर्स ने इसमें एक हाई लगाया 27 रुपीज़ का। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसकी लॉन्चिंग प्राइस से लेकर करंट सिचुएशन तक यानी कि 2 वीक्स पहले तक प्रीमा जो है इसने खुद को होल्ड किया हुआ था इस अपने काफ़ी स्ट्रांग बॉक्स के अंदर। इसका जो एक ओवरऑल ट्रेंड चल रहा था वो इसका साइडवेज का ट्रेंड था, यानी जब से ये लॉन्च हुआ था। तो इस बॉक्स की जो अपर साइड थी वो 27 रुपीज़ की थी और इस बॉक्स की जो लोअर साइड थी वो 12 रुपीज़ की थी। मींस कि आप लोग यूं कंसीडर कर सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर ही शॉर्ट टर्म के लिए जो हमें प्रीमा में जो इसका ट्रेंड था वो या अप मिलता था, और या जो है इसका ट्रेंड जो है वो ओवरऑल डाउन मिलता था। बट जो इसका ओवरऑल अप और डाउन ट्रेंड की जो हम शनाख्त करते थे वो इस बॉक्स के अंदर ही करते थे। लेकिन अगर आप लोग इसकी करंट सिचुएशन देखें तो 2 वीक्स पहले, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि प्रीवियस वीक में प्रीमा में हमें एक ये बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है प्रीवियस वीक की। तो इस वीक की कैंडल ने जो है एक कोशिश की प्रीमा के इस बॉक्स को ब्रेक करने की, पर जैसे ही बायर्स ने ये कैंडल जो है इस बॉक्स के बाहर क्लोज की तो फ़ौरन सेलर्स ने प्रीमा को जो है वो इस बॉक्स के अगेन जो है वो अंदर फेंक दिया। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी बन रही है। एक तो हमें ये चीज़ जो है वो पता चल गई कि फर्स्ट टाइम बायर्स ने इस बॉक्स को ब्रेक करने की कोशिश की, मींस के प्रीमा में जो है हमें बायर्स की जानिब से कुछ जो है वो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। मींस के अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इसकी एक रेंज थी प्रीमा की वो होप सो इन फ्यूचर जो है वो अपसाइड की जानिब जाए, ब्रेक हो जाए। बट इस सिचुएशन का जो एक दूसरा रुख है वो ये है कि सेलर्स फ़ौरन इसको इस बॉक्स के अंदर ले आए। मींस कि सेलर्स ने ये बता दिया कि प्रीमा को जो है वो इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करना होगा इन फ्यूचर भी। तो हो सकता है कि ये या तो एक फेक ब्रेकआउट आप कंसिडर करें, बट फेक ब्रेकआउट को कंसीडर करने के बावजूद भी हमें ये चीज़ ज़रूर देखने को मिली कि बायर्स ने जो है वो यहाँ पर कोशिश की है प्रीमा के इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को ब्रेक करने की। अब यहाँ से एक चीज़ तो हमें ये कंफर्म हो चुकी है कि प्रीमा में से जो आप लोगों ने इसका मेजर और माइनर जो दोनों ट्रेंड्स एक्सपेक्ट करने हैं वो आप लोगों ने अप ट्रेंड को ही एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि इस रेंज की लोअर साइड से जो है वो बायर्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। और इसकी करंट सिचुएशन तक अगर आप लोग देखें तो हमें बायर्स जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। तो इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स को आप लोगों ने अप ट्रेंड में ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने प्रीमा के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो प्रीमा में जो सबसे मेजर इसका इस वक्त एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 30 रुपीज़ का लेवल है। 30 रुपीज़ से भी पहले जो इसमें एक काफ़ी पावरफुल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 27 रुपीज़ का लेवल है, क्योंकि ये 27 रुपीज़ का लेवल प्रीमा की इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज की अपर साइड है। ठीक हो गया। इसी तरह 27 के बाद जो इसमें हमें शॉर्ट टर्म के लिए और जो पावरफुल एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इसका ये 23 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से प्रीमा की करंट डे की कैंडल जो है हमें रेस्पेक्ट यानी कि यहाँ से सपोर्ट लेती भी नज़र आ रही है। और 23 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे वो इसका ये 19 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीमा में से हम जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो जनाबे वाला इसका एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद प्रीमा में से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए, वो ये है कि मैं प्रीमा को इसकी करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम इस 27 रुपीज़ के लेवल तक। ठीक हो गया। उसका रीज़न ये है कि 23 रुपीज़ के सपोर्ट से इसकी करंट डे की कैंडल ने जो है वो इस सपोर्ट भी ली हुई है और एक डोजी टाइप कैंडल स्टिक पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसको अगेन इस 27 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इस 27 रुपीज़ के लेवल से चांसेस ऑलमोस्ट 80 टू 90% जो है वो मैं कंफर्म हूँ कि ये अगेन 23 रुपीज़ के लेवल तक आएगा। इसको तोड़ता हुआ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री में हमें इस रेंज के बाहर कहीं भी बायर्स की कैंडल देखने को नहीं मिल रही अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। तो उस वजह से इस 27 रुपीज़ के लेवल से जो है चांसेस ज़्यादा हैं कि ये अगेन डाउन साइड की जाने पाए। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसका जो एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो उसके चांसेस तो कम हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जस्ट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। वो जनाबे वाला ये है कि अगर इन एनी केस 27 रुपीज़ के अपने काफ़ी स्ट्रांग और पावरफुल रेजिस्टेंस को प्रीमा ब्रेक कर देता है, तो हम इसको ब्रेक करने के बाद इस 27 रुपीज़ के लेवल पर एक हल्का सा रीटेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, ताकि ये अपने ब्रेक को जो है वो रियल ब्रेकआउट में कन्वर्ट करे और उसके बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये 30 रुपीज़ का लेवल होगा और सेकंड टारगेट इसका ये 33 रुपीज़ का, यानी कि इसका ऑल टाइम हाई जो इसने क्रिएट किया है रिसेंटली, ये होगा। बट हमारा जो मेन टारगेट होगा इसमें से 27 को रेस्पेक्ट करने के बाद वो ये 30 रुपीज़ का लेवल होगा और 30 रुपीज़ के लेवल से हमें हो सकता है कि एक हल्की सी डाउन साइड की पुल बैक भी देखने को मिले। तो ये मेरे सेकंड सिनेरियो की एक डायरेक्शन है और इसी तरह मेरे सेकंड सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है वो ये है कि या तो ये 27 तक जाए और 27 से अगेन 23 तक आए और 23 को अगर ये तब ब्रेक करता है, ये भी पॉसिबल है। तो ये एक चीज़, और अगर सेकंड चीज़ ये अपनी करंट सिचुएशन से डाउन आता है और 23 को डाउन साइड की जाने ब्रेक करता है, तो बोथ सिचुएशंस में अगर ये 23 को इन एनी केस ब्रेक करता है तो हम इसको इजीली 19 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे और 19 रुपीज़ से डाउन में इसे जाता एक्सपेक्ट नहीं कर रहा जब तक कि ये अगेन हमें 23 की मूव नहीं दे देता। तो ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं, बल्कि मैं यूँ करता हूँ दोनों सिनेरियोज़ का ट्रेड प्लान आपको एक ही बार में दे देता हूँ कि आप लोग इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना स्टार्ट करें। 23 का जो है लेवल आप लोगों ने देखना है, अगर तो ये ब्रेक होता है, आपकी बाइंग 24 पर है, तो आप लोगों ने जो है वो स्टॉप लॉस रखना है 22 का। ठीक हो गया। टीपी आप लोगों ने 27 का रखना है और इसी तरह अगर ये 22 का आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करता है तो 19 रुपीज़ पर आपने जो है वो डबल बाइंग करनी है। टीपी आप लोगों ने 23 का रखना है और 19 पर जो आप बाइंग करेंगे उसका स्टॉप लॉस आप लोगों ने 17 पर रखना है। अगर यहाँ आपको लॉस हुआ तो यहाँ इंशाल्लाह नहीं होगा, बट ज़्यादा प्रायोरिटी ये है कि यहाँ पर भी आप लोगों को लॉस नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस प्रीमा शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर प्रीमा हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।